अनिका? अम्मी, बाबा, कहाँ चले गए साहब? नासिर, यार जनरेटर तो ऑन करवा दिया करो। नासिर, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. व्हाट अ फैंटास्टिक सरप्राइज यार। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आप लोग ये कर रहे हैं। कैसा लगा तुम्हें सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे ये बताओ, ये चीख किसने मारी थी? मेरे अलावा और कौन सीख सकता है? ओ हाँ, मैं तो भूल, चुड़ैलों की आवाज तो सिर्फ तुम ही निकाल सकती हो। क्या? शाहिद, केक लेकर आओ जल्दी से, केक काटेंगे। और साइमा, मुताहिर नहीं आया अभी तक? भाभी, उसका फोन आया था, वो कह रहा था कि ऑफिस में जरा मसरूफ है, देर हो जाएगी। आप लोग केक काट लीजिएगा, खाना हमारे साथ खाएगा वो। आओ, मैं केक काट लेते हैं। उमैर बेटा, यार मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। जीते रहो बेटा, सदा सलामत रहो। थैंक यू सो मच बाबू, दिस रियली मीन्स अ लॉट। उमैर, ये तुम्हारे लिए। अरे थैंक यू, बहुत अच्छी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओह अच्छा, दिखाओ भाई। मुझे तो खाली लग रहा है, खोल के देखूं? खोलो के तो पता चलेगा ना। घड़ी वेरी नाइस, हाउ थॉटफुल है, बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। काफी महंगी लग रही है। ये घड़ी मैंने तुम्हें इसीलिए दी है ताकि तुम्हें वक्त का एहसास हो। वक्त गुजर जाता है, किसी का इंतजार नहीं करता, इसीलिए तुम्हें वक्त की कदर होनी चाहिए। हाँ तो ठीक है। अम्मी, और कोई सरप्राइज? आपने तो कोई गिफ्ट ही नहीं दिया मुझे। बेटा, तुम्हारे लिए अभी एक और सरप्राइज है। रियली? वो क्या? फातिमा, इधर आओ बेटा। यह है तुम्हारी सालगिरह का दूसरा सरप्राइज। क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। फातिमा बेटा, तुम आज से उमैर की अमानत हो। अम्मी, किस तरह की बातें कर रही हैं? मजाक कर रही हैं आप?
बेटा मैंने तुम्हारा और फातिमा का रिश्ता तय कर दिया है। किससे पूछ के अम्मी आपने ये फैसला लिया? बल्कि किससे क्या, मुझसे क्यों नहीं पूछा आपने ये? आपको पता नहीं है उसमें और मेरे में कितना फर्क है, सोच में कितना फर्क है। आपको क्या लगता है मैं इससे शादी करूंगा? मुझे तो आपकी सोच में हैरानगी हो रही है। क्या कर रही हैं आप? अनिका बेटा तुम जाओ फातिमा के साथ। जी। नसरीन, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि कोई फैसला करने से पहले अपने बेटे उमैर से जरूर पूछ लेना। ये क्या किया तुमने? अरे शफीक मेरी बात तो सुनो। शफीक मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि ताईजान फातिमा के साथ ऐसा कैसे कर सकती, और वो भी सबके सामने इतनी इंसल्ट। अगर मेरी को इतनी इंसल्ट कर देना, मैं तो अपनी जान ही ले लूं। नहीं, कभी नहीं, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। इतनी बेइज्जती। फातिमा, मेरा बच्चा, इतनी बेइज्जती तुमने कैसे बर्दाश्त कर ली? बहुत ज्यादती की है वैसे नसरीन भाभी ने। वो इतनी समझदार है, जानबूझ के किया होगा। कम से कम इतना बड़ा फैसला करने से पहले उन्हें उमैर से पूछना चाहिए था। हाँ नहीं तो और क्या। उमैर माशाल्लाह से समझदार है, अच्छे बुरे की तमीज रखता है, उसकी भी पसंद नापसंद हो सकती है। अब मैंने मुताहिर की जब बात पक्की की तो मैंने 10 मरतबा मुताहिर से पूछा था भाभी कि अनिका उसे पसंद है या नहीं है। उसने हाँ की तो मैंने रिश्ते की बात की थी, और भाभी ने उमैर से उसकी राय ही नहीं ली। उमैर भी तो किसी को पसंद कर सकता है। ये बुरी बात नहीं है इस वक्त कि उमैर ने इनकार क्यों किया। भाभी सबसे बुरी बात यह है कि नसरीन भाभी ने सबके सामने उमैर को मौका दिया कि वो फातिमा को रिजेक्ट करे। इतना जुल्म। वैसे ताईजान को भी बड़ा शौक है हर जगह अपनी मनमानी करने का। बस वो चाहती है कि उनकी बात का भरम रह जाए, बाकी खैर जो भी है। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है फातिमा को इस तरह देखकर। अम्मी, हालत देख रही है फातिमा की, शक्ल देखे, ऐसा लग रहा है कि बेचारी अभी रो देगी। देखे। अरे तो क्यों ना रोए? घर के सभी लोगों के सामने बगैर किसी का लिहाज किए तड़ाक करके मुंह पे ना करके चला गया उमैर। किसी का लिहाज नहीं किया उसने। मेरा दिल बंद हो रहा है फातिमा को देख देख के। बेचारी का पहला रिश्ता और वो होने से पहले खत्म हो जाए, कितनी बदनसीबी है ये।
शफीक, मेरी बात तो सुनो। भाभी, भाभी अब सुनने को क्या रह गया, ये बताइए। मैं उमेर की तरफ से माजरत करती हूँ। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि वो इस तरह इनकार कर देगा। भाभी, आपकी ये माजरत मेरा और मेरी बच्ची का दुख और तकलीफ दूर तो नहीं कर सकते। आपके बेटे ने तो सरेआम रुस्वा कर दिया हमें। मुझे फातिमा के दुख का अंदाजा है। मेरा भी तो यकीन करो, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि हालात ये रुख इख्तियार कर लेंगे। भाभी, आपकी वजाहतें और माजरतें मेरे इस दुख का मदावा नहीं बन सकती, कोई मरहम नहीं है इसका। भाभी, आप मुझे थोड़ी देर तनहा छोड़ दें, मैं अकेले रहना चाहता हूँ, प्लीज। ये है तुम्हारी सालगिरह का दूसरा सरप्राइज। फातिमा बेटा, तुम आज से उमेर की अमानत हो। बेटा, मैंने तुम्हारा और फातिमा का रिश्ता तय कर दिया। बेटा, मैंने तुम्हारा और फातिमा का रिश्ता तय कर दिया है। किससे पूछ के अम्मी आपने ये फैसला लिया? बल्कि किससे क्या, मुझसे क्यों नहीं पूछा आपने ये? आपको पता नहीं है उसमें और मेरे में कितना फर्क है, सोच में कितना फर्क है। आपको क्या लगता है मैं इससे शादी करूंगा? मुझे तो आपकी सोच पे हैरानगी हो रही है। मामू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो इस वक्त फातिमा के पास होना चाहिए था ना, उसको जरूरत है आपकी। मैं अपनी बेटी को अजियत में नहीं देख सकता मुताहिर बेटा। उसके आंसू नहीं देख सकता। मेरा दिल बहुत कमजोर है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके आंसू मेरा सीना छलनी कर रहे हैं। मामू, लेकिन अगर आप ही हिम्मत हार गए तो फातिमा को कौन संभालेगा? प्लीज अपने आप को संभालिए। बाबा, आप यहाँ पे खड़े हैं, मैं आपको ढूंढ रही हूँ। आपके लिए चाय लाई हूँ। आप इस वक्त चाय पीते हैं ना? फातिमा बेटा, बाबा को माफ कर देना। आई एम सॉरी। बाबा, आप ही तो कहते हैं
कि जो कुछ भी होता है उसमें अल्लाह ने हमारे लिए कोई बेहतरी रखी होती है, तो इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत ही होगी। बेशक। आप चाय पिए, मैं अब आराम करूंगी। मामू आप तो खामखा में इतना परेशान हो रहे थे, माशाल्लाह फातिमा तो बिल्कुल ठीक है। नहीं मुताहिर, मेरी बेटी ठीक नहीं है। वो अपने दुख का इजहार इसलिए नहीं कर रही कि वो मुझे दुखी नहीं करना चाहती। अल्लाह मेरी बेटी को इस्तिकामत दे, उसकी बर्दाश्त का अजर दे और सब्र दे। आमीन। ये सब करके तुम्हें क्या मिला उमेर? सबके सामने तुमने मुझे शर्मिंदा किया है। कम से कम अपनी माँ की थोड़ी सी तो इज्जत रख लेते। और तुमने फातिमा की नहीं, अपनी माँ की इंसल्ट की है। अम्मी मैंने किसी की इंसल्ट नहीं की। अच्छा, तो ये तुमने बहुत इज्जत की है मेरी सबके सामने। अम्मी इतना बड़ा फैसला आप किस तरह ले सकती हैं मुझसे पूछे बगैर? तो एक माँ होने के नाते क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी औलाद की जिंदगी का फैसला कर सकूं? अम्मी ये हक की बात नहीं है। आपकी एक ख्वाहिश के चक्कर में मैं इस तरह किसी से शादी नहीं कर सकता। मेरी अपनी जिंदगी है, कुछ तो सोचे इस बारे में। हाँ बेटा, सही कह रहे हो तुम। ये बात तो मुझे समझनी चाहिए कि मेरा बेटा अब तो बड़ा हो गया है और मेरा कोई इख्तियार नहीं रह गया उसके ऊपर। अम्मी आप गलत सोच रही हैं, ऐसा नहीं है। गलत सोच रही हूँ, मैं गलत सोच रही हूँ और तुम गलत नहीं कर रहे। अम्मी देखिए, फातिमा और मैं बहुत मुख्तलिफ किस्म के दो लोग हैं। उसकी पसंद मेरी पसंद में जमीन आसमान का फर्क है, उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल फर्क है। आप कैसे सोच सकते हैं कि हम साथ जिंदगी गुजार सकते हैं? कुछ तो सोचे इस बारे में। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, मुझे बड़ा मान था अपने बेटे के ऊपर। अच्छा किया जो तुमने मेरा मान तोड़ दिया। कितने थे अंधेरे ये दिल मेरा जब फासिक था, हो मर्जी जो तेरी होता है वही अब जान गया। भीगी आंखों से मैंने है जो तुझको सुनाई, अब तो मेरे खुदा रज़ा सुन ले तू मौला। रंग दे ये खाली दामन, भर दे छुपा ले आंसू जो मेरे। तू वो बारिश कर दे, तू वो बारिश कर दे। अम्मी आए ना, नाश्ता करें।
नाश्ता करते हुए क्या सोच रहे हो? नहीं यार, अब समझ नहीं आ रही सारे घर वाले मुझसे क्यों नाराज हो गए हैं। सुबह बाबा ने भी मुझसे बात नहीं की और अब अम्मी भी बात नहीं कर रही। तुम टेंशन मत लो, सबकी नाराजगी वक्ती है, ठीक हो जाएगी। वैसे तुमने बिल्कुल ठीक किया। अगर तुम अभी स्टैंड नहीं लेते तो कब लेते? और फिर तुम्हारे साथ भी वही सब कुछ होता जो मेरे साथ हो। ना चाहते हुए भी जैसे मैं मुताहिर को बर्दाश्त कर रही थी, ऐसे तुम्हें भी फातिमा को बर्दाश्त करना पड़ता। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है कि मैं फातिमा को बर्दाश्त कर रहा हूँ, वो तो बहुत अच्छी लड़की है। बल्कि मुझे तो कभी बार ये लगता है कि वो मुझे डिजर्व ही नहीं करती। लेकिन इस बात का ये मतलब थोड़ी है कि यार मैंने पूरी दुनिया की जो अच्छी लड़कियां उनका ठेका ले लिया। भाई फातिमा इज नॉट माय टाइप। सही बात है, और वैसे भी ऐसा कहाँ होता है। फातिमा जैसी लड़की का इंतखाब तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक बार ताईजान को ये फैसला करने से पहले तुमसे पूछ लेना चाहिए था, है ना? तो तुम ठीक कर रही हो रियल, उन्हें समझ आ जाए तो बड़ी बात। तुम परेशान मत हो। ताईजान के जज्बाती फैसले, और जज्बाती फैसले ठंडे होने में टाइम तो लेते हैं ना। ठीक कह रही हूँ। लेकिन उमैर, मुझे तो लगता है कि ये सारा किया धरा फातिमा का है। देखो, फातिमा अच्छी तरह जानती है कि ताईजान उसकी सारी बातें मानती है, तो वो सारे काम ताईजान से कहकर करवा रही है। ये तुम कैसे कह सकती हो? नहीं, तुझसे किसने कुछ कहा है? देखो, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ तो हूं नहीं जो मैं किसी के कहने का इंतजार करूं। साफ पता चल रहा है, तुमने देखा नहीं ताईजान तुम्हारे और फातिमा के रिश्ते का बता रही थी, उसके चेहरे पर कितनी खुशी थी। इसका मतलब यही है ना कि वो तुम्हें पसंद करती है, और ताईजान से कहकर उसने ये सब करवाया, नहीं? शाहीन, मेरे कमरे में मेरा जूस पहुंचा दो। ऐ मेरे रब, मुझे इस्तिकामत दे। मैं जानती हूँ कि तू हर चीज पर कादिर है। मेरे लिए ये सब कुछ नामुमकिन है, मगर तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। तू मेरे दिल का हाल जानता है। मेरे अल्लाह, मेरे लिए इसका हसूल नामुमकिन है, मगर तू तो कुदरत रखता है। तू कुन कहे तो फयकुन हो जाता है। मुझ पर रहम फरमा मेरे मालिक। रहम फरमा दे, रहम फरमा दे। मुझे तो तुम्हारी अकल पे हैरत हो रही है, अम्मी की बातों में आकर। अरे इंसान को उससे शादी करनी चाहिए जिससे वो मोहब्बत करता हो, जिसके साथ रहना चाहता हो।
प्यार करता हो उससे, और तुम्हें भी उससे शादी करनी चाहिए जिससे तुम प्यार करती हो। फातिमा, बात सुनो, तुम्हें इनकार करना सीखना होगा। मैंने भी तो इनकार किया है ना। तुम लोगों को अपने फैसले क्यों करने देती हो? कुछ कहती नहीं हो किसी को? बोलना सीखो यार। इस तरह तुम लोगों के फैसलों के तले पिसती रहोगी हमेशा। बोलती नहीं है जो भी है। हाँ बोलो मुताहिर। और सुनो, तुम्हें जो भी कहना है ना जल्दी कहो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं वैसे ही स्टडी कर रही हूँ। तुम ठीक कह रही हो अनीका। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उमैर को फातिमा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। हद होती है मुताहिर, तुमने मुझे ये बात करने के लिए कॉल की है? मेरी बात को समझो अनीका, तुम्हारी उमैर से बहुत अच्छी दोस्ती है। मैंने तो सिर्फ तुम्हें इसलिए कहा है कि तुम प्लीज उमैर से बात करके देखो, शायद तुम्हारी बात समझ आए। दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि मैं उसके मामलात में कहूँ। उसकी पर्सनल लाइफ में मैं क्यों इंटरफेयर करूंगी? अनीका, अगर आप अपने किसी दोस्त को अच्छा मशवरा दें तो वो इंटरफेयर करना नहीं होता। ऐसे एक बात तो बताओ, फातिमा से तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? हाँ? अरे खामोश क्यों? जवाब दो। देखो अनीका, जिस तरह तुम मेरी कजन हो ना, उसी तरह फातिमा भी मेरी कजन। मुझे एहसास है उसका। ओ, कुछ ज्यादा ही एहसास नहीं हो रहा? वैसे बात सिर्फ एहसास की है या कोई और बात है? तुमसे तो बात करना ही फजूल। अरे शर्मा क्यों रही हो? मैं तो सिर्फ साइज चेक करना चाह रही हूँ बेटा। माशाल्लाह, ये तो बिल्कुल फिट आई है तुम्हारे। लग रहा है तुम्हारे लिए बनी है। किससे पूछ के अम्मी आपने ये फैसला लिया? बल्कि किससे क्या, मुझसे क्यों नहीं पूछा आपने ये? आपको पता नहीं है उसमें और मेरे में कितना फर्क है, सोच में कितना फर्क है। आपको क्या लगता है मैं इससे शादी करूंगा? मुझे तो आपकी सोच में हैरानगी हो रही है। प्यार की राहों पे अनजाने में ही मेरे ये नादा कदम चल पड़े थे। प्यार
प्यार की राहों पे अनजाने में ही मेरे ये नादा कदम चल पड़े थे। लम्हों में उजड़ेगी मेरी दुनिया, लम्हे बेचारे कहाँ जानते थे। अरमां भी मेरे। आ जाओ। आज सुबह से आपने एक बार भी चाय का नहीं कहा, इसलिए मैं आपके लिए खुद ही बना कर लेकर आ गई। सच पूछो बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है तुम्हारा सामना करने की। जो कुछ उमैर ने कर दिया है वो ताई अम्मी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। ये मेरा नसीब था और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मैं तुमसे वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। ताई अम्मी प्लीज, आप मेरे लिए माँ से बढ़कर हैं। आपकी शर्मिंदगी मुझे तकलीफ दे रही है। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियां दिखाए। आमीन। ताई अम्मी, ये आप रख लें। नहीं बेटा, नहीं, ये अंगूठी मैंने तुम्हें दी थी। देखो, जो मैं रिश्ता बनाना चाहती थी वो तो नहीं बना सकी, और मेरी ख्वाहिश भी थी कि मैं ये अंगूठी अपनी बहू को दूं, मगर अब मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ। नहीं ताई अम्मी, इस अंगूठी पर उमैर की होने वाली बीवी का हक है। आप हमेशा से यही चाहती थी ना कि आप ये अंगूठी अपनी होने वाली बहू को दें, तो आप ये उसे ही दीजिएगा। लेकिन अब मेरी ख्वाहिश है कि इसे तुम रखो बेटा। आई एम सॉरी ताई अम्मी, लेकिन मैं आपकी ये वाली ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। किससे पूछ के अम्मी आपने ये फैसला लिया है? आपको पता नहीं है उसमें और मेरे में कितना फर्क है, सोच में कितना फर्क है। आपको क्या लगता है मैं इससे शादी करूंगा? मुझे तो आपकी सोच पे हैरानगी हो रही है। अनीका, ये तुम्हारे कपड़े आ गए हैं, बता दो कौन सा पहनोगी आज। अनीका, मैं कुछ कह रही हूँ तुमसे। आप कुछ कह रही हैं? जाहिर सी बात है, यहाँ तुम्हारे अलावा और है कौन? वैसे किन सोचों में गुम हो? मैं सोच रही हूँ कि अगर उस दिन उमैर ताई जान के कहने पर फातिमा से मंगनी कर लेता तो। उमैर मुताहिर नहीं है जो अपनी माँ की हर बात मान ले। तुमने देखा नहीं कैसे सबके सामने उसने इनकार कर दिया। लेकिन उस वक्त तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने उमैर को हमेशा के लिए खो दिया। माँ,
मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उमैर से मोहब्बत हो गई।